हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है दोस्त। अगर अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, तो ये चैनल आपको लिए परफेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें जीके जीएस का प्रश्न डेली अपलोड होता है। और ये सभी जीके जीएस का प्रश्न जो होता है, ये रूसेंट वाला बुक से होता है। आप लोग अगर चाहते हैं कि बिहार पुलिस में हमको सिलेक्शन लेना है, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। क्या करिए, इस चैनल से जुड़ जाइए। और इसमें डेली महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न हो रहा है। और आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो पहले सब्सक्राइब कर लें। और देखिएगा दोस्त, पहला प्रश्न ही 1857 की क्रांति से है। देखिएगा पहला प्रश्न, 1857 का प्रथम शहीद किसे माना जाता है। ये सब क्वेश्चन जितना भी है, सभी के सभी वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो कृपया आप लोग कमेंट में जाके इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है दोस्त। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हुआ है दोस्त, ठीक ना। देखिएगा, 1857 का प्रथम शहीद किसे माना जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगल पांडे को माना जाता है। ठीक है दोस्त। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी 1857 के क्रांति से है। 1857 के क्रांति 1857 का विद्रोह का तत्कालीकरण क्या था, मतलब 1857 होने का क्या महत्वपूर्ण था। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्त। बताइए, इसका राइट जवाब हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस, मतलब गाय और सुअर का प्रयोग उसके मुंह से सिलने से होता था। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 गौतम बुद्ध से है। गौतम बुद्ध प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुआ था। मतलब गौतम बुद्ध का प्रथम जो होता है संगति कहाँ हुआ था। ए में है वैशाली, बी में है राजगीर, सी में है पाटलिपुत्र और डी में है सारनाथ। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश हुआ था कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था। उपदेश नहीं है, आयोजित। कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर है कुछ ही दोस्त, हिंदी से है। हिंदी से है, मतलब हिंदी भी रहता है। बिहार पुलिस में कम से कम 8 से 10 प्रश्न आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें सभी के सभी हल्का हल्का क्वेश्चन रहता है। तो अब देखिएगा, जो कभी बूढ़ा न हो के लिए शब्द क्या होगा। जो कभी बुढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ए में देखिएगा अजर, बी में देखिएगा अमर, सी में देखिएगा अटल और डी में देखिएगा अजय। जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए क्या कहते हैं, उसके लिए कहते हैं अजर कहते हैं। अमर तो किसको कहते हैं, जो कभी ना मरे। और अटल, जो कभी अपने बातों से ना हटते। और अजय, जो अपने विजय को प्राप्ति कर लिया उसे कहते हैं अजय। अब देखिएगा, भारत से क्वेश्चन आ गया, भूगोल। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। ये सब क्वेश्चन आता है बिहार पुलिस में दोस्त। आप लोग इस सब क्वेश्चन को स्टार तो पहले से ही है, स्टार पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को स्टार वीवीआई मान लीजिए। ठीक है, देखिए, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग को दोस्त। इसका राइट जवाब बताइए क्या हो जाएगा, माजुली है, जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। अब देखिए, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है। मतलब कॉफी किस राज्य में होता है। मतलब कॉफी का खेती करते हैं, जैसे धान का खेती करते हैं, कॉफी की खेती करते हैं। तो कॉफी का खेती का मतलब काटते हैं, काट के घर लाते हैं। तो इसका याद करने का तरीका देखिए, कॉफी क्या करते हैं, खेत से काट के लाते हैं। तो काट काट के कहां से लाते हैं, कर्नाटक से लाते हैं। कहां से लाते हैं दोस्त, कर्नाटक से लाते हैं। तो देखिए, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में है, कहां से है,
कर्नाटक से है। कहां से? कर्नाटक से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वह विद्यालय गया, विद्यालय में कौन सा संज्ञा है? वह विद्यालय गया, विद्यालय में कौन सा संज्ञा है? इसका राइट जवाब बताइए। इसका राइट जवाब ए में हो जाएगा व्यक्तिवाचक, सी में हो जाएगा जातिवाचक, और डी में और सी में हो जाएगा भाववाचक, और डी में हो जाएगा द्रव्यवाचक। देखिए इस सब के हम सभी आप लोग को हम बताते हैं। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? जो किसी एक व्यक्ति का नाम बताता है। जातिवाचक जो समूह का नाम बताता है। और भाववाचक मतलब किसी में कोई शेष बात हो, जैसे मिठाई हो गया तो मिठाई हो गया भाववाचक। और द्रव्यवाचक जो होता है, और जो द्रव्यवाचक होता है जैसे हो गया किलोग्राम में मापता है, जैसे पानी को मापता है, दूध को मापता है, ये सब क्या में आ गया? द्रव्यवाचक में आ गया। ठीक है दोस्त। तो देखिए वह विद्यालय गया, तो विद्यालय जाता है किस में जाता है? वह विद्यालय गया, तो ये आ जाएगा जातिवाचक में, ये आ जाएगा जातिवाचक में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? ये वाला क्वेश्चन भी आई दोस्त, बिहार में बार बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक ना, बिहार पुलिस में बार बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। देखिए भारत का मानक समय, देखिए भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो इसका राइट जवाब बताइए। ए में देखिए 80 डिग्री से 30 डिग्री पूर्व, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42 डिग्री से 30 डिग्री पूर्व है। ठीक है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मतलब हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर इसमें कौन सा था? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए में है हड़प्पा, बी में है मोहनजोदड़ो, सी में है धौलावीरा, और डी में है राखीगढ़ी। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? डी हो जाएगा, राखीगढ़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी हो जाएगा। अब देखिए कमल शब्द लिंग क्या है? जो मतलब ये कमल जो दिया हुआ है वह क्या है? मतलब स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभय लिंग है, या नपुंसकलिंग है? मतलब इसका राइट जवाब क्या? कमल, कमल बोल रहा है ना दोस्त, कमल, कमल का फूल, कमल का फूल, मतलब कमल का फूल बोल रहा है, तो इसका में फूल जो हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग नहीं होगा। ठीक ना। कमल का फूल लाइए, कमल का फूल लेकर आओ, इसका होता है राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जिसका कोई शत्रु न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? मतलब जिसका कोई शत्रु न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए में है अजात शत्रु, बी में है अजय, सी में है आगे, और डी में है अभिजीत। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अजात शत्रु हो जाएगा। ठीक है दोस्त। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर आप लोग बिहार पुलिस बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए ये तो क्वेश्चन हो गया था। अब देखिए गौतम बुद्ध मतलब बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद किस संबंध से थे? मतलब गौतम बुद्ध का जो शिष्य था आनंद, वह किस संबंध के था? मतलब भाई लगता था, चचेरा भाई लगता था, पुत्र लगता था, और भतीजा लगता था। तो क्या लगता था? चचेरा भाई लगता था। क्या लगता था दोस्त? चचेरा भाई लगता था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए में है पीपर, बी में है बट, सी में है नीम, और डी में है साल। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? गौतम बुद्ध को कहा हुआ था? पीपर के वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है दोस्त। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
गोल घर का निर्माण किसने करवाया था? किसने कराया था? इसका राइट जवाब बताइए। गोल घर का निर्माण किसने कराया था? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? ए में देखिएगा क्या दिया है, कैप्टन जॉन गस्टिन। बी में दिया है रॉड कर्जन। सी में दिया है शेर सूरी और डी में दिया है अकबर। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? कैप्टन कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये सब क्वेश्चन आ रहा है बिहार पुलिस में, इसलिए आपको क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। देखिए, पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का प्राचीन नाम क्या है? ए में देखिएगा पाटलिपुत्र दिया हुआ है, बी में कुसुमपुर दिया है, डी और सी में दिया है अजीमाबाद दिया है और डी में दिया है उपयुक्त में सही। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इस सभी को नाम है कुसुमपुर कहते हैं, मतलब सभी नाम है इसका। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बिहार में कुल मंडलों की संख्या कितना है? मतलब बिहार में मंडलों की संख्या कितना? बिहार से क्यों चुना था दोस्त? बिहार से आप लोग को कम से कम 7 से मतलब 7 नहीं, मतलब 5 से 7 क्वेश्चन आता है। ठीक है, बिहार से 7 से 5 क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए बिहार में कुल मंडलों की संख्या कितनी होती है, मतलब कितनी है? ए में देखिए 8 है, बी में 9 है, सी में 10 है और डी में 11 है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बिहार की राजभाषा क्या है? इस देखिए, इसमें जो बिहार है, बिहार का राजभाषा क्या? इसमें कम से कम, इसमें देखिए 100% बच्चा में से कम से कम 20% बच्चा जवाब दे पाएगा इसका। ठीक है, मात्र 20%, क्योंकि सब बोल देगा हिंदी है, लेकिन हिंदी नहीं है दोस्त। बिहार की राजभाषा क्या है, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा, कमेंट में दीजिएगा। ठीक है दोस्त, कमेंट में दीजिएगा, तब आप लोग को जानेंगे कि हाँ आप लोग पढ़ाई करते हैं, न तो नहीं जानेंगे कि आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल कौन सा, मतलब क्षेत्रफल से कौन सा है? मतलब बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ए में दिया है पश्चिम चंपारण, बी में दिया है गया, सी में दिया है पटना और डी में दिया है मुजफ्फरपुर। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? पश्चिम चंपारण है। कौन है? पश्चिम चंपारण है। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्त। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चट्टान चट्टाने चट्टाने ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? चट्टाने ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? ए में दिया है अवसदी, बी में दिया है एगेनिया और सी में दिया है कायांतरित और डी में दिया है जैविक। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अगेन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखिए महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस फसल से था? मतलब किस फसल से था? मतलब चंपारण सत्याग्रह जो किए थे महात्मा गांधी, वह किस फसल से था? ए में दिया है जूट, बी में दिया है नील, सी में दिया है कपास और डी में दिया है चाय। तो ये सब चाय तो नहीं हो जाएगा, कपास तो नहीं होगा, जूट से नहीं होगा। नील का खेती जो अंग्रेज था ना दोस्त, मतलब 20 कट्ठा में से मतलब 3 कट्ठा खेती नील का खेती करना आवश्यक होता था उस समय में। तो महात्मा गांधी नील की खेती पर क्या कहते हैं? चंपारण सत्याग्रह किए थे। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 1857 के विद्रोह के दौरान, देखिएगा क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड क्वेश्चन नंबर एतज देखिएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट जवाब बताइए, किसने किया था? ए में दिया है टापिया टोको,
बी में दिया है वीर कुंवर सिंह, सी में दिया है नाना साहेब और डी में दिया है बेगम हजरत महल। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह थे जो वह बिहार की रक्षा कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? देखिए काली मिट्टी जो होता है और वह किस फसल के लिए उपयुक्त है, और जो काली मिट्टी कहाँ से होता है, और काली मिट्टी का नाम क्या है? लेगुरेट मिट्टी बोला जाता है। क्या बोलता है? रेगुरेट मिट्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेगुरेट मिट्टी भी बोला जाता है। ठीक है, और ये जो होता है ना दोस्त, कपास की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है काली मिट्टी। इसमें सोडियम होता है, फास्फोरस होता है। इसमें सोडियम और फास्फोरस की मात्रा सबसे कम होता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने, यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये सब वीवीआई क्वेश्चन है दोस्त, हल्का हल्का क्वेश्चन है लेकिन वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ए में देखिएगा बोध गया, बी में देखिएगा सारनाथ, सी में देखिएगा कुशीनगर और डी में देखिएगा राजगीर। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? बोध गया। क्या हो जाएगा दोस्त? बोध गया। कहाँ दिए थे? नहीं, बोध गया नहीं दोस्त, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सारनाथ में दिए थे। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? धर्म परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का क्रस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? मतलब इसमें है ना, जो सबसे विद्युत का धनात्मक मतलब सबसे तेज विद्युत इसमें किस में होता है? ऑक्सीजन में होता है। ऑक्सीजन तो हवा में होगा यार? नहीं होगा, फ्लोरीन में होगा। इसका जवाब आप लोग बताइए। क्लोरीन में होगा। क्लोरीन एक प्रकार का तेल होता है, इसमें होगा? नहीं होगा। नाइट्रोजन में होगा। नाइट्रोजन एक प्रकार का क्या होता है? गैस होता है, तो इसमें होगा? नहीं होगा। क्या में होगा? फ्लोरीन में होगा। किस में होगा? फ्लोरीन में होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता लोथर किस लिए प्रसिद्ध है? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता है ना दोस्त, रोथर। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन, जो लोथर है वह किस नदी के किनारे है? लोथर है जो वह किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, किस नदी के दोस्त? भोगवा 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 नदी के किनारे। मतलब इसका याद करने के लिए तरीका बताते हैं। जो लोथर है वह भोगवा नदी के किनारे। देखिए एक व्यक्ति है और वह कुछ कारण से वह लोथ हो गया है, और वह कुछ कारण से रोथ हो गया है, लोथ हो गया है। तो वह अब क्या करेगा? वह क्या करेगा? अब सब दिन वह, जब तक उसका मृत्यु नहीं होता वह सब तक क्या करेगा? भोगेगा। तो लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। आप लोग अब से ये क्वेश्चन कभी नहीं भुलाइएगा। ठीक है दोस्त, अब देखिए एक सेकेंड, सिंधु घाटी सभ्यता रोथर किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में वह बंदरगाह था। वह क्या था? बंदरगाह था। क्या था दोस्त? बंदरगाह था। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है? मतलब इसमें है ना, जो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है? देखिए भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है? इसमें सबसे लंबी नदी पूछ रहा है, मतलब सहायक नदी कौन सा है? सबके सहायक नदी कौन सा होता है? ए में दिया है यमुना, बी में दिया है घाघरा, सी में दिया है कोसी और डी में दिया है चांबल। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, कौन है? यमुना है। कौन है दोस्त? यमुना है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब देखिए भारत के राज, अब देखिए भारत के राज मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट जवाब बताइए क्या होगा। ए में दिया है राजस्थान, बी में दिया है मध्य प्रदेश, सी में दिया है महाराष्ट्र और डी में दिया है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिहार के प्रमुख स्थान। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट, बिहार के प्रमुख स्थान मतलब प्राचीन विक्रमशील विश्वविद्यालय किस जिले में है? देखिए प्राचीन विक्रमशील विश्वविद्यालय किस जिला में है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? ए में दिया है भागलपुर में दिया है, बी में दिया है गया में, सी में दिया है पटना में और डी में दिया है नालंदा में। तो विक्रम विश्वविद्यालय किस जिला में है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर भागलपुर में। कहाँ है दोस्त? भागलपुर में। इसका राइट जवाब हमको पता नहीं चल रहा है बे। अच्छा इसका राइट जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, लेकिन हमको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरता है? इसका जवाब तो बच्चा जानता है दोस्त, इसका जवाब बच्चा जानता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? ए में दिया है 6, 7, 8, 9। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 8 राज्य से होकर गुजरता है। मित्र पर गमछा झाड़िए। देखिए मित्र पर गमछा झाड़िए। देखिए तब मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और राजस्थान हो गया। ठीक है दोस्त। इसका राइट जवाब आप लोग इसका याद करने का तरीका है मित्र पर गमछा झाड़िए। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हुमायूं का मकबरा किस शहर में है? यहां से देखिएगा क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा किस शहर में है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? हुमायूं का मकबरा किस राज्य में है? ए में दिया है आगरा, बी में दिया है दिल्ली, सी में दिया है लाहौर और डी में दिया है जयपुर। ठीक है दोस्त। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग को दोस्त? हुमायूं का मकबरा किस राज्य में है? तो हुमायूं का मकबरा किस राज्य में है? दिल्ली का है। ये दिल्ली का सल्तनत कहलाता है। कौन? हुमायूं का सबसे, देखिए हुमायूं जो है सबसे पहले दिल्ली पर राज किया था। ठीक है। इसके लिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन क्वेश्चन नंबर अब तो खत्म हो गया दोस्त। तो देखिए आप लोग ये सबको धीमे धीमे करते करते आप लोग सब के सब कर लीजिएगा याद। तो आप लोग अगर हमारे YouTube चैनल पे न्यू हैं दोस्त तो एक सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारा 1000 सब्सक्राइबर होने वाला है। 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो हमारा पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्त। क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारा पैसा भी शुरू मतलब होना चाहिए ना। तो आप लोग मतलब कितना घट रहा है? मतलब 47 को सब्सक्राइबर और घट रहा है। तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्त और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है। तो अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वाला वीडियो में और सभी के सभी VVI क्वेश्चन आप लोग को हम बताएंगे। ठीक है दोस्त। जो सीधा आपको परीक्षा हॉल में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।